अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल करते हैं तो आपको कुछ बातों की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इससे रिटर्न फाइल करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हैं तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि आईटीआर फॉर्म में कई जानकारी पहले से भरी हुई यानी प्री फिल्ड होती हैं। इससे अब कोई भी बड़ी आसानी से रिटर्न फाइल कर सकता है। इस दौरान सिर्फ उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि आईटीआर फॉर्म में सही जानकारी भरी जाए। पहली बार रिटर्न फाइल करने वाले लोग भी अगर कुछ खास बातों का ध्यान रखेंगे तो उन्हें इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहले आपको ये बताएं कि किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप इनकम टैक्स खुद भरते हैं। ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे जरूरी है सही फॉर्म का चुनाव करना। अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको सही फॉर्म का चुनाव करना होगा। उदाहरण के लिए सैलरी से इनकम वाले लोगों के लिए आईटीआर फॉर्म 1 है। इसे सहज भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इसे फाइल करना सबसे आसान होता है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर सबसे ज्यादा इसी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म सही होगा तो आप एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज का ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि इनकम टैक्स का कौन सा रिजीम आपके लिए बेहतर है। बजट 2020 में सरकार ने इनकम टैक्स की नई रिजीम का ऐलान किया था। बजट 2023 में इसे डिफॉल्ट रिजीम बना दिया गया। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के पास नई टैक्स रिजीम और पुरानी टैक्स रिजीम में से किसी एक का इस्तेमाल करने का विकल्प है। अगर आप वह नई टैक्स रिजीम का इस्तेमाल करते हैं तो अगली बार वह इसे बदल भी सकते हैं। पहली बार रिटर्न फाइल करने जा रहे टैक्स पेयर्स को अच्छी तरह से सोच समझकर अपने लिए सही विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि फॉर्म 16 की डिटेल को जरूर ध्यान से देखें। अगर आप नौकरी करते हैं तो रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले जरूरी डॉक्यूमेंट फॉर्म 16 होगा। एम्प्लॉयर हर साल एम्प्लॉयर्स को 15 जून तक फॉर्म 16 इशू कर देते हैं। इसमें आपकी ग्रॉस इनकम, टैक्स स्लैब इनकम और काटे गए टैक्स यानी टीडीएस की जानकारी होती है। सैलरीड टैक्स पेयर्स फॉर्म 16 को डेटा का इस्तेमाल रिटर्न फाइल करने के लिए कर सकते हैं। चौथे नंबर पर है फॉर्म 26 एएएस और एआईएस का ध्यान रखना भी काफी जरूरी है। ऐसे टैक्स पेयर्स जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जिनकी इनकम की स्रोत सैलरी नहीं है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 26 एएएस और एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एआईएस डाउनलोड कर लेना चाहिए। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें टीडीएस, टीसीएस और सभी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी आपको मिल जाएगी। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंत में रिटर्न वेरीफाई करना बिल्कुल ना भूलें। इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। इससे आधार ओटीपी के जरिए आसानी से ऑनलाइन वेरीफाइड किया जा सकता है। इसे आप नेट बैंकिंग सुविधा के जरिए भी वेरीफाइड कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन वेरीफाइड करना चाहते हैं तो आपको आईटीआर-वी पर हस्ताक्षर कर बेंगलुरु में सीपीसी के पास भेजना होगा। यह काम 30 दिनों के अंदर करना होगा। बाजार से जुड़ी ऐसी ही खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल को सब्सक्राइब करें।